ऑडियो बुक वांग्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 52 नागरिक कर्तव्य पालें और समाज में स्वस्थ परंपरा डालें। समाज में स्वस्थ परंपराएं कायम बनी रहें, उसी से अपनी और सबकी सुविधा बनी रहेगी। यह ध्यान में रखते हुए हम में से प्रत्येक को अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करने में भावनापूर्वक दत्तचित्त होना चाहिए। समाज सबका है। सब लोग थोड़ा थोड़ा बिगाड़ करें तो सब मिलाकर बिगाड़ की मात्रा बहुत बड़ी हो जाएगी। किंतु यदि थोड़े थोड़े प्रयत्न सुधार के लिए चल पड़े तो उस सुधार से सब मिलाकर सुधार भी बहुत हो सकता है। उचित यही है कि हम सब मिलकर अपने समाज को सुधारने, संचालित करने और स्वस्थ परंपराएं प्रचलित करने का प्रयत्न करें और सभ्य सुविकसित लोगों की तरह भौतिक एवं आत्मिक प्रगति का सुख संतोष प्राप्त कर सकें। दूसरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी सुविधा और स्वतंत्रता को स्वेच्छा पूर्वक सीमित करना सभ्य देश के सभ्य नागरिक का कर्तव्य है। स्वच्छता को ही लीजिए, कहीं भी नाक थूक साफ करना, पान तंबाकू की पिक डाल देना, अपने लिए कुछ दूर जाने का कष्ट भले ही बचावें पर दूसरों को घृणा असुविधा पैदा होगी, और यदि अपने को कोई रोग है तो उसका आक्रमण उस गंदगी में आने जाने वाले पर होगा। यदि भले ही कोई रोके नहीं, पर हमारा नागरिक कर्तव्य है कि दूसरों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए स्वयं उस गंदगी को डालने के योग्य उपयुक्त स्थान तक जाकर उसे साफ करें। बीड़ी सिगरेट हम पीते हैं तो ध्यान रखें कि अपने अस्वच्छ धुआं छोड़ने से पास में बैठे हुए दूसरे लोगों की तबीयत खराब तो नहीं होती। स्वयं ही पता लगाएं कि किसी को असुविधा तो नहीं होती। यदि हमारी उस क्रिया से दूसरों को तकलीफ होती है तो सभ्यता का तकाजा यही है कि कहीं अन्यत्र जाकर बीड़ी पिएं और धुआं छोड़ें। घरों की गंदगी लोग अक्सर गली या सड़क पर डाल देते हैं। उसमें रास्ता निकलने वालों की असुविधा होती है और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता अस्त व्यस्त होती है। उचित यही है कि घरों में कूड़ेदान रखें और जब सफाई कर्मचारी आवें तब उसे उठवा दें। छोटे बच्चों को अपने घरों में ही टट्टी कराने का प्रबंध करना चाहिए। यह अनुचित है कि गली की नाली के ऊपर उन्हें बिठावें और गंदगी, बदबू तथा अशोभनीय अस्वच्छता से उस गली में रहने वाले तथा निकलने वालों को कष्ट पहुंचावें। छत की ऊपरी मंजिल से फूटा घड़ा फेंक देने से एक बार उस रास्ते से निकलने वाले बच्चे का सिर फूट गया और उसकी मृत्यु हो गई। सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता और व्यवस्था नष्ट करना यह बताता है कि इन
घिनौने व्यक्तियों को मनुष्यता के आरंभिक कर्तव्य नागरिकता तक का ही ज्ञान नहीं है। मुसाफिर खाने, धर्मशाला, पार्क, नदी किनारे, सिनेमा घर आदि सब के काम में आने वाले स्थानों में लोग जहां तहां रद्दी कागज, दोने, पत्ते, सिगरेट के खोखे, मूंगफली के छिलके आदि पटकते रहते हैं और देखते देखते स्थान गंदगी से भर जाते हैं। रेलगाड़ियों के डिब्बे में जहां हर आदमी को घिच पीच बैठना पड़ता है, ऐसी गंदगी बहुत ही अखरती है। संडासों में मल मूत्र का विसर्जन गलत स्थानों पर करने से वहां की स्थिति ऐसी हो जाती है कि दूसरों को उसका उपयोग करना कठिन पड़ता है। जबकि कितने ही मुसाफिर खड़े चल रहे हैं, तब कुछ लोग बिस्तर बिछाए, टांग लंबी किए लेटे रहते हैं और उठाने पर झगड़ते हैं। इन लोगों को मनुष्यता की आरंभिक शिक्षा सीखनी ही चाहिए कि सार्वजनिक उपयोग के स्थान या वस्तुओं का उतना ही उपयोग करें जितना कि अपना हक है। थर्ड क्लास के डिब्बे बैठने भर के लिए हैं, खाली हों तो कोई लेट भी सकता है, पर जबकि अनेक मुसाफिर खड़े या लटकते चल रहे हैं और चंद लोग लेटने का ऐसा आनंद उठाएं जिसे प्राप्त करने का हक उन्हें नहीं है, तो उसे ढीठता या पशुता ही कही जाएगी। प्रसिद्ध भारत भक्त अंग्रेज C.F. एंड्रूज ने अपना जीवन हमारे देश की सेवा के लिए समर्पित किया। उनके वयोवृद्ध पिता का पैर सड़क पर पड़े हुए केले के छिलके पर से फिसला, वे नाली में गिरे, पैर टूटा, अस्पताल में पड़े रहे। उनकी मृत्यु का जिम्मेदार वह व्यक्ति था जिसने केले खाने की धुन में छिलका कहाँ फेंकना चाहिए इसका ध्यान नहीं रखा। ऐसे ही लापरवाही से उन्हें सड़क पर फेंकता चला गया। यदि उसने केले खाते या छिलते हुए यह सोचा होता कि इस प्रकार सड़क पर छिलका फेंकने से दूसरों का पैर फिसल सकता है और उसे घातक चोट लग सकती है, तो जरूर उसे छिलका फेंकने के लिए धैर्य पूर्वक उसके लिए उचित स्थान तलाश करने की बात याद रहती। पर जहां दूसरों की सुविधा की बात कभी ध्यान में ही आती न हो, वहां ऐसा विचार करने का कष्ट कौन उठाए। नारंगी आदि के छिलके लोग यों ही फेंकते रहते हैं और आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कितने ही लोग गाय पालते हैं और दूध दूहकर उन्हें आवारा यह समझकर छोड़ देते हैं कि किसी की चीज खाकर अपना पेट भर लाएगी और हमें दूध देगी। गौ माता के प्रति प्रचलित श्रद्धा के आधार पर कोई उसे मारेगा नहीं और अपना काम बन जाएगा। इस तरह वह गाय लोगों की वस्तुएं खाकर बिखेरकर दूसरों का रोज नुकसान करती और पीटती कूटती रहती हैं। इस तरह दूसरों को कष्ट देने तथा स्वयं लाभ उठाने को क्या कहा जाए। स्वयं कीर्तन करने का मन है तो अपने घर में
पूजा के उपयुक्त मंद स्वर में प्रसन्नता पूर्वक करें, पर लाउड स्पीकर लगाकर रात भर धमाल मचाने और पड़ोस के बीमारों, परीक्षार्थियों तथा अन्य लोगों की नींद नष्ट करने वाली ईश्वर भक्ति से भी पहले हमें अपनी नागरिक मर्यादाओं और जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, जिसका अर्थ है कि दूसरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी इच्छा को स्वेच्छापूर्वक सीमाबद्ध करना। वचन का पालन और ईमानदारी का व्यवहार मनुष्य का प्राथमिक एवं नैतिक कर्तव्य है। जिस समय पर जिससे मिलने का, कोई वस्तु देने, काम पूरा कर देने का वचन दिया है, उस वचन को ठीक समय पर पूरा करने का ध्यान रखना चाहिए, ताकि दूसरों को असुविधा का सामना न करना पड़े। यदि हम दर्जी या मोची हैं तो उचित है कि वायदे के समय पर उसे देने का शक्ति भर प्रयत्न करें। बार बार तकाजे करने और निराश वापिस लौटने में जो समय खर्च होता है और असुविधा होती है, उसे देखते हुए ऐसे दर्जी, धोबी अपनी प्राप्त मजूरी से ग्राहक का 4 गुना 10 गुना नुकसान कर देते हैं। भाषण करना है तो हमें ठीक समय पर पहुंचना और नियमित समय में ही पूरा करना चाहिए। समय का ध्यान न रखना सुनने वालों के साथ बेइंसाफी है। दावत जिस समय की रखी है उसी समय आरंभ कर देनी चाहिए। मेहमानों को घंटों प्रतीक्षा में बिठाए रहना एक प्रकार से उनका समय बर्बाद करना है, जिसे धन की बर्बादी के समान ही हानिकारक समझा जाना चाहिए। वस्तु का मूल्य और स्वरूप जो बताया गया है वही वस्तुतः होना चाहिए। असली में नकली की मिलावट कर देना, दामों में घिसा पीटी करके कमी वेशी करना व्यापार करने वालों के लिए सर्वथा अशोभनीय है। नागरिक कर्तव्य की अवहेलना है। दाम अधिक बताया पीछे फिर घिस घिस कर कमी करना अपनी विश्वसनीयता तथा प्रामाणिकता पर कलंक लगाना है। असली और नकली अलग अलग बेची जाएं और उनके दाम वैसे ही महंगे सस्ते स्पष्ट किए जाएं तो व्यापारी की शाख बढ़ेगी और ग्राहकों का समय बचेगा तथा संतोष होगा। एक दुकानदार असली लाल मिर्च बेचते थे और उचित दाम बताते थे, जो बाजार के हिसाब से कुछ महंगे पड़ते थे। ग्राहक जब पूछते तो पिसा हुआ गेहूं सामने रखकर वे पूछते, आप जितना कहें उतना गेहूं मिर्चों में मिला दूं, उतने ही दाम सस्ते हो जाएंगे। दूसरी दुकान पर बिकने वाली लाल मिर्चों का नमूना मंगाकर वे पानी में घोलते और नीचे जब गेरू बैठ जाता तब कहते, यह मिलावट ही सस्तेपन का कारण है। ग्राहक वस्तु स्थिति समझ जाता और फिर सदा उसी दुकान से महंगे दाम के शुद्ध मसाले खरीदता। ईमानदारी घाटे का सौदा नहीं है।
वह प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता की परीक्षा भर चाहती है। इस कसौटी पर सही होना हर व्यवसायी का नागरिक कर्तव्य है। यह कर्तव्य पालन व्यक्ति का सम्मान भी बढ़ाता है और व्यवसाय भी। दूसरों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी सुविधा को सीमाबद्ध रखना, शिष्टता और सभ्यता भरा मधुर व्यवहार करना और मीठे वचन बोलना, वचन का पालन करना, प्रामाणिकता और विश्वस्तता की रीति नीति अपनाना, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह निभाना नागरिक कर्तव्यों का शुभारंभ है। इतना तो हम में से प्रत्येक को सीखना और करना ही चाहिए। अपने आचरणों से समाज में स्वस्थ परंपराओं का प्रचलन करके हम वह स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं जिससे सभ्य समाज में शिष्ट नागरिकों की तरह हम ठीक जी सकें और दूसरों को जीने दे सकें। प्रश्न 1. अपने देश के प्रति नागरिक का कर्तव्य क्या है? 2. दूसरों की सुविधा का ध्यान रखने से क्या लाभ है? 3. घर, मोहल्ले एवं नगर में सफाई रखने के लिए क्या किया जाए? 4. नागरिकता किसे कहते हैं? सार्वजनिक स्थानों पर लोग किस प्रकार गंदगी फैलाते हैं? 5. मनुष्यता की आरंभिक शिक्षा क्या है? 6. ईश्वर भक्ति से भी पहले नागरिक मर्यादाओं एवं जिम्मेदारियों को क्यों निभाना चाहिए? 7. मनुष्य का प्रामाणिक एवं नैतिक कर्तव्य क्या है? 8. समय की बर्बादी धन की बर्बादी से भी अधिक अहितकर है, सिद्ध करें। 9. व्यवसाय में सफलता का रहस्य क्या है? 10. मिलावट से क्या हानि है? पार्ट 52 समाप्त।